आप सबको प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में मेरा प्यार भरा नमस्कार। जय मसीह की। प्रियो, हम पिछले दिनों में जिस बातों को सीख रहे थे वो थी ध्यान देने योग्य बातें। किन बातों की ओर हम अपने ध्यान को लगा रहे हैं या हमें लगाना चाहिए। आज एक गंभीर विषय की ओर आपके ध्यान को मैं लेकर जाना चाहता हूँ, जो परमेश्वर की चाहत है। आइए आप मेरे साथ इस मनन को शुरू करने से पहले एक वचन को हम पढ़ लेंगे। मेरे साथ आप पुराने नियम में भजन संहिता की पुस्तक और उसका 50 अध्याय और उसके 16 आयत को आप मेरे साथ में पढ़ें। भजन संहिता अध्याय 50 और उसका 16वां पद, जहां पर परमेश्वर सवाल को करते हुए कहते हैं, वो क्या है? परंतु दुष्ट से परमेश्वर कहता है, तुझे मेरी विधियों का वर्णन करने से क्या काम? तू मेरी वाचा की चर्चा क्यों करता है? पढ़े गए इस वचन के द्वारा परमेश्वर हमें अपना अनुग्रह उसकी पहचान करने के लिए बहुत आयत से दे। प्यारो, यहाँ पर बहुत ही गंभीर प्रश्न जो है परमेश्वर पूछ रहे हैं। अक्सर यह भजन संहिता जो है, इसके बैकग्राउंड को हम थोड़ा समझ लें। अक्सर इसे आराधना के संबंध में जब हम कलीसियाई संगति के लिए प्रभु की मेज में भागी होने के लिए, उसके गुणों को याद कर कर धन्यवाद अर्पण करने के लिए कलीसिया में इकट्ठा होते हैं, उस समय में पढ़े जाने वाला यह भजन है, जो भजन संहिता 50 जो है। और इस भजन संहिता में आज हम जिस बात पर विचार करने जा रहे हैं वो है परमेश्वर की चाहत। परमेश्वर किस बात की अपने लोगों से चाहत को रखते हैं, परमेश्वर क्या चाहते हैं, इस बात को हम आज देखने जा रहे हैं। इस भजन संहिता में परमेश्वर अपने आप को इस भजन के द्वारा प्रकट कर रहा है। और सच्ची आराधना के प्रति जो भारी बोझ जो है आसाप के मन में, जो उसके विषय में हम आगे देखेंगे, आसाप के मन में परमेश्वर ने डाला और उसके विषय में वो पेश करता है। जिस प्रकार हम आराधना आराधना के संबंध में भजन यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय और उसका 24 आयत में हम पढ़ते हैं कि यीशु मसीह ने कहा कि ना तो इस पर्वत पर ना उस पर्वत पर, परंतु सच्चे आराधक मेरी आराधना आत्मा और सच्चाई से परिपूर्ण होकर परमेश्वर की आराधना करेंगे। ऐसा प्रभु ने वहां पर उस स्त्री को सिखाया, हम देखते हैं। और उसी बोझ को जो है परमेश्वर ने उस समय, जिस समय इज़राइल पथ भ्रष्ट हो गया था और परमेश्वर के 10 आज्ञाओं के विरुद्ध जाकर वो विरोध में जाने लगा था, उस समय परमेश्वर के जन, जो एक आराधक था, जो एक गीतकार था, जो परमेश्वर के मंदिर में गायक गवैया होकर के चुना गया था, आसाप के मन में आराधना के प्रति जो है एक बोझ को परमेश्वर ने डाल दिया और वो अपने इस बोझ को इस भजन संहिता के माध्यम से प्रकट कर रहा है। आइए हम इस भाग को देखें। इस भजन संहिता में, इस भजन संहिता को हम 3 भागों में बांटकर समझ सकते हैं। उससे पहले अ, इसमें कपट भक्ति, ध्यान दीजिएगा, कपट और बाहरी दिखावापन के विरोध में बड़ी गंभीर चेतावनी दी गई है। बड़ी गंभीर चेतावनी, उस पर हम चर्चा करने के लिए आज कोशिश को करेंगे। इस भजन संहिता का परिचय मैं आपको देना चाहता हूं और परिचय इस प्रकार से है। पहला भाग, 3 भागों में हम इस भजन को बांट कर समझ सकते हैं। और इस में पहला भाग जो है, परमेश्वर को एक सर्वोच्च न्यायी होकर के बताया गया है? पहले आयत से लेकर के 6 आयत तक, जहां पर परमेश्वर के उस महात्म्य को, जहां परमेश्वर के उस महान सामर्थ्य को, उसके सच्चे न्याय के विषय में बताया गया है। 3 आयत आप ध्यान दे, वहां पर लिखा है, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर यहोवा जो आने वाला है, उसके विषय में लिखा है, हमारा परमेश्वर आएगा और चुपचाप ना रहेगा, आग उसके आगे आगे भस्म करती जाएगी और उसके चारों ओर बड़ी आंधी चलेगी। और यह जो है परमेश्वर के आने वाले न्याय के विषय में एक एक भविष्यवाणी के रूप में बताया गया है। ध्यान दे, यहाँ पर
परमेश्वर के न्याय आने वाला है, उस विषय की और आराधना के संबंध में भजनकार उसके ध्यान को लेकर के जाना चाहता है। देखिए, सच्चा और झूठा, सही और गलत, हम्म, हम तभी पहचान पाएंगे जब हमें सत्य की पहचान हो। एक असली नोट और एक नकली नोट की पहचान तभी हो पाएगी जब हमें इस बात का पता है कि वास्तव में सत्य क्या है, सच्चा या सही नोट कौन सा है। यदि हमने कभी असली नोट को ही देखा ना होगा तो नकली को हम असली मानकर अपने जीवन में स्वीकार कर सकते हैं और धोखे में फंस सकते हैं। और ऐसा बहुत से लोगों के साथ हुआ भी था जब 2000 और 500 के नए नोट लागू किए गए थे। परंतु परमेश्वर के संबंध में इजरायली लोग परमेश्वर की आराधना तो कर रहे थे, परमेश्वर को धन्यवाद तो दे रहे थे, नित्य बलिदान तो चढ़ा रहे थे, परंतु इज़राइल इस कार्य को करते 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 उस क्रम में, उस कर्म कांड में अपने आप को इस प्रकार फंसा लेता है कि वह परमेश्वर के प्रति अपने मन में उस गंभीरता को और उसके प्रति अपने मन में विश्वास योग्यता को और सच्चाई की चाल चलन को और पाप को पाप होकर देखने के दृष्टिकोण को और परमेश्वर को परमेश्वर होकर देखने के दृष्टिकोण को भूल बैठा था। ध्यान दे प्यारो, परमेश्वर को परमेश्वर होकर दिखाने के लिए पहले 6 आयतों में भजनकार आसाफ जो है कोशिश कर रहा है कि जिस परमेश्वर की इजराइलियों तुम उपासना कर रहे हो वो परमेश्वर कैसा है। उसके पश्चात इसके हम दूसरे भाग को देखते हैं जो कि 7 आयत से लेकर और 15 7 आयत से लेकर के और 21 आयत तक है दूसरा भाग। और इस दूसरे भाग को भी दो भागों में बांटा गया है जहां पर वही सर्वोच्च न्यायी राजा जो परमेश्वर है वो दो आरोपों को लगा रहा है। वो दो आरोप कौन से हैं? वे दो आरोप हैं कि परमेश्वर क्या कहता है। यहाँ पर दो आरोपों को हम देख रहे हैं। पहला कि परमेश्वर के लिए बलिदान तो चढ़ाए जा रहे हैं परंतु वे बलिदान परमेश्वर को स्वीकार योग्य नहीं है। कर्म कांड का जो है 7 आयत से लेकर 15 आयत तक कर्म कांड के विषय में, कामों के संबंध में परमेश्वर उन पर आरोप को लगाते हैं, दोष को लगाते हैं कि तुम्हारे बलिदान नित्य चढ़ते हैं परंतु मैं उस बलिदान को नहीं चाहता। तुम्हारे बलिदान चढ़ाए तो जाते हैं परंतु उसके अंदर दोष है। तुम्हारे बलिदान चढ़ाए तो जाते हैं परंतु वह दोषी होने के कारण मैं उन्हें स्वीकार नहीं करूंगा। और इस बात को कर्मकांड के विषय में परमेश्वर दोष होकर 7 आयत से लेकर 15 आयत तक इसमें लगाते हैं। और दूसरा इसका भाग है जो एक विद्रोह के संबंध में है, जो परमेश्वर के साथ ईमानदारी, वफादारी और पवित्रता का और परमेश्वर को भावता हुआ जीवन होकर के जो बलिदान करने के लिए परमेश्वर ने याजकों को, नबियों को नियुक्त किया था, और परमेश्वर की सेवा के लिए परमेश्वर के लोगों को परमेश्वर की और आकर्षित करने के लिए याजकों को, भविष्यद्वक्ताओं को परमेश्वर ने जो चुना था, उनके उस जीवन के संबंध में कि वे अपने बाहरी जीवन को ऐसा पेश कर रहे हैं कि उसके समान कोई भी धर्मी नहीं है, उसके समान और कोई ज्ञानी नहीं है, परंतु वे बाहरी दिखावे में तब्दील हो गया था। उनका ज्ञान उन दूसरों के लिए, परंतु वे खुद के मन में कपट के शिकार हो गए थे और इसलिए उनके उस विद्रोह के संबंध में परमेश्वर उन पर दूसरा आरोप 16 आयत से लेकर 21 आयत में लगाता है। और उसके बाद इस तीसरे भाग को सॉरी हम तीसरे भाग को देखते हैं जहां पर एक वही सर्वोच्च न्यायी ने, जो पहला हमने देखा कि वो सर्वोच्च न्यायी राजा है, दूसरा हमने देखा वो सर्वोच्च न्यायी राजा न्याय के करते हुए इजरायलियों पर दोष लगा रहा है। दो भागों में हमने दोष को देखा, पहला कर्मकांड के संबंध में, दूसरा हमने विद्रोह के संबंध में। अब तीसरा जो हिस्सा है वो भजन संहिता 50 का 22 और 23 आखिरी दो आयतें, इस भजन की आखिरी दो आयतें हैं जहां पर वही सर्वोच्च न्यायी राजा एक समाधान को उनको ऑफर कर रहा है, चेतावनी देते हुए उनके लिए समाधान को ऑफर कर रहा है। और वो क्या है उसको पढ़कर आज के विषय की ओर मैं जाना चाहता हूं। वो है चेतावनी 22 आयत में,
कहीं ऐसा ना हो, देखिए ध्यान दीजिए, हे परमेश्वर के भूलने वालों, उस शब्द को जरा ध्यान दे, परमेश्वर के भूलने वालों। हम अपने जीवन में जब कभी भी पाप और पवित्रता, परमेश्वर और शैतान, इन दोनों के बीच में, परमेश्वर की आत्मा के प्रति अधीनता और शरीर की अभिलाषा का खिंचाव, इन दोनों के बीच में जब फंसे रहते हैं, जब हम ऐसी एक असमंजस्य की परिस्थिति में होते हैं, अक्सर अक्सर विश्वासी गण, परमेश्वर की जो प्रजा होकर के चुने गए हैं, वे लोग क्या कर देते हैं मालूम है? वे परमेश्वर को भूल जाते हैं। उनके संबंध में परमेश्वर एक चेतावनी देता है, यह बात तुम भली भांति जान लो। कौन लोग? हे परमेश्वर के भूलने वालों। प्यारो, हम में से यदि कोई ऐसा है जो पाप करने के लिए, पाप को एक अपने जीवन में उसको प्राप्त करने के लिए परमेश्वर को भूल बैठा है, चाहे वो पैसा हो सकता है, धन हो सकता है, दौलत, नाम, शोहरत, कमाई, कुछ भी हो, जो कोई वस्तु परमेश्वर को भुलाने के लिए हमें उत्साह दे रही है, वो उसके लिए परमेश्वर क्या कहता है? उन लोगों को परमेश्वर कहता है, तुम ये भली भांति जान लो, कहीं ऐसा ना हो कि मैं तुम्हें फाड़ डालूं और कोई छुड़ाने वाला ना हो। और फिर उसके बाद परमेश्वर एक ऑफर ऑफर देते हैं। ऑफर क्या है? धन्यवाद के बलिदान का चढ़ाने वाला मेरी महिमा करता है। परमेश्वर ने स्पष्ट कर दिया, जो धन्यवाद का बलिदान चढ़ा रहा है, अच्छी बात है, वो मेरी महिमा करता है, परंतु उसके साथ कुछ और भी रखने का कार्य है। वो क्या है? जो अपना चरित्र उत्तम रखता है, ध्यान दे, इस चरित्र को, जीवन को जो उत्तम रखता है, परमेश्वर उसी को अपना किया हुआ उद्धार दिखाएगा। अर्थात ये वो उद्धार जो इजरायलियों के लिए था। आप अपने इस नए नियम के संबंध में जब हम आएंगे, हम उद्धार पाए हुए लोग हैं, हमारा उद्धार नष्ट नहीं होगा, परंतु यदि हम जानबूझकर पाप को करते जाएं, तो हमारे लिए दंड एक तैयार पड़ा है। इब्रानियों की पत्री 10 अध्याय, और उसमें हम इस बात को पढ़ सकते हैं। अब इस सारी बातों को मन में रखते हुए आइए आज के विषय में हम प्रवेश करें। इस बैकग्राउंड के साथ हम आज के विषय में जाएंगे। परमेश्वर की चाहत। परमेश्वर की चाहत क्या है? यहाँ पर 16 पद जो हमने पढ़ा था, वह परमेश्वर उन लोगों से, जो चुने हुए लोग थे, जो नेतृत्व के लिए चुने गए थे, इज़राइल के नेतृत्व के लिए जिनको परमेश्वर ने नियुक्त कर दिया था, ठहराया था, उनसे परमेश्वर दो गंभीर प्रश्नों को पूछ रहा है। वो ध्यान देने वाले प्रश्न है। आप ध्यान दे, यहां पर क्या है? तुझे मेरी विधियों का वर्णन करने से क्या काम? तुझे मेरी विधियों का वर्णन करने से क्या काम? दूसरा, तू मेरी वाचा की चर्चा क्यों करता है? प्रियो, ये सवाल जो है, उस समय इज़राइल के लोगों के संबंध में आसाप के द्वारा परमेश्वर ने उसके मन में डालकर दिया। आज जिस समय हम इस वचन को पढ़ रहे हैं, हमारे लिए भी यही प्रश्न है। हम जो नेतृत्व के लिए प्रभु ने हमें ठहराया, चुना गया, परमेश्वर की ओर से जिसकी नियुक्ति की गई है, क्या हम उसकी विधियों का वर्णन करते करते दूसरों के लिए ही हम ढूंढने वाले तो नहीं हो गए हैं? क्या हम परमेश्वर के वचन को जब पढ़ते हैं तो केवल दूसरों के लिए ये ऐसा है, दूसरों के लिए ये ऐसा है? क्या हम ऐसा तो नहीं हो गए हैं कि मन में खुद के प्रति हम गंभीरता को भूल बैठे हैं, खुद के प्रति जीवन में लागू करने को भूल कर दूसरों की जीवन की और हम इस वचन को लागू करने के लिए सोच में रखते हैं? उन लोगों से परमेश्वर कहता है, उस प्रश्न को पूछने का कारण क्या था? आइए हम एक एक करके देखेंगे। 17 आयत। पहली बात, परमेश्वर कहता है, तूने मेरी शिक्षा से बैर किया। परमेश्वर ने दो प्रश्नों को पूछा है। ये आराधना आराधना का नकारात्मक पक्ष, सकारात्मक पक्ष 15 आयत तक हम देखते हैं, परंतु यहाँ पर नकारात्मक पक्ष जो है 16 आयत से शुरू होकर के 21 आयत तक हम देखते हैं। इन पदों को हम मनन कर रहे हैं। यहाँ पर परमेश्वर पहला कहता है, तूने मेरी शिक्षा को क्या किया है? भूल बैठा है और उससे दुश्मनी रखता है, बैर रखता है। नए नियम के संबंध में प्रेरित यूहन्ना अपनी पत्री को लिखते समय कहते हैं, संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर करना है। ध्यान दें, आप
यदि परमेश्वर के वचन को, उसकी शिक्षा को सुन रहे हैं, पढ़कर सीख रहे हैं और दूसरों के जीवन को देखकर अपने जीवन में अनुभव कर रहे हैं, और अगर हम उस शिक्षा को अपने जीवन में लागू नहीं करना चाहते या करते नहीं हैं, तो हम कहीं ना कहीं इस शिक्षा से मुड़कर उससे बैर की उस संबंध को बना रहे हैं। परमेश्वर ऐसे लोगों से कहता है, याद रखिए, इज़राइल जो था उसने परमेश्वर के उन चमत्कारों को देखा था, परमेश्वर के उन अद्भुत कामों को देखा था, परमेश्वर के वचन की शिक्षा उनको मूसा के द्वारा, व्यवस्था के द्वारा दी गई थी। उस शिक्षा को छोड़कर इजरायली लोग पथ से भटक गए थे, भ्रष्ट हो गए थे जब वे यात्रा जंगल में थे। जब मूसा उस पर्वत पर 40 दिन के लिए परमेश्वर के पास गया, इजरायलियों ने क्या किया था? वे परमेश्वर की शिक्षा को, उसके चमत्कारों को, उसके छुड़ाने के उस अ, छुड़ाए छुड़ाए जाने के उस पूरे प्रक्रिया को वे भूल बैठे थे, और इसलिए वे परमेश्वर की शिक्षा को छोड़कर एक नई शिक्षा की खोज में, नए परमेश्वर की खोज में लगे। उन्होंने मूर्ति को गढ़ा, परमेश्वर की शिक्षा से उन्होंने बैर किया। उसी उसी आरोप को परमेश्वर यहाँ पर लगाते हैं, तू तो मेरी शिक्षा से बैर करता है। यहाँ पर इज़राइल से निकालकर हम हमारे जीवन में देखें, हम जो प्रतिदिन परमेश्वर का वचन को सुनने वाले, ध्यान दे प्यारो, आप सुन ले इस बात को, हम जो परमेश्वर की वचन की शिक्षा को सुनने वाले हैं, क्या हम परमेश्वर की वचन की शिक्षा के अनुसार इस वर्तमान बुरे संसार में अपने जीवन को जी पा रहे हैं? परमेश्वर चाहता है उसकी शिक्षा को आप ना भूलें। जैसा नीति वचन 3 अध्याय में परमेश्वर का दास लिखता है, हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को ना भूलना। आज परमेश्वर आपको कहता है, मेरी शिक्षा को मत भूल। दूसरी बात, और मेरे वचनों को तुच्छ जानता है। बड़ी गंभीर एक बात है। दूसरा आरोप जो है वो क्या है? मेरे वचनों को तुच्छ जानता है। आप जानते हैं तुच्छ जानने का मतलब क्या होता है? बिल्कुल नकार देना, जिसकी कोई कीमत ना आंकना। परमेश्वर इजरायलियों को आसाप के द्वारा, जो एक आराधक था, एक गायक था, उस मंदिर के गायक के द्वारा इस गीत के माध्यम से उनके मनों में इस बात को डालना चाहता था कि जो तुम आराधना कर रहे हो उसके अंदर कमी है। उसमें क्या कमी है? मेरी शिक्षा का भय तुम में है नहीं, उसके प्रति प्रेम तुम में नहीं है, बल्कि उससे तुम दुश्मनी रखते हो। दूसरी बात, मेरे वचन जो तुम प्रतिदिन मेरे नबियों के द्वारा सुनते आ रहे हो, तुम तक पहुंचता है, उसे तुम मान नहीं रहे, तुच्छ जानते हो। परमेश्वर दूसरा उन पर आरोप लगाता है, मेरे वचनों को तुच्छ जानते हो। प्रियो, हमारे लिए भी यह वचन है। क्या हम जो परमेश्वर के वचन को प्रतिदिन सुनते हैं, उसके वचन को तुच्छ जान रहे हैं? तुच्छ जानने का परिभाषा को समझने के लिए नए नियम में से एक पद को मैं आपके सामने लाना चाहता हूं, जहां पर हर बार जानबूझकर किए गया पाप, है ना, जिस बात को हम जानते हैं कि यह गलत है, उसी को बार बार करते रहते हैं। हमें मालूम भी है कि यह गलत है, सत्य की पहचान है, परंतु हम फिर भी उस पाप को करते हैं। तो परमेश्वर चेताता है। इब्रानियों की पत्री 10 अध्याय और उसका 26 आयत में लिखा है, क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि जानबूझकर पाप करते रहें, यदि हम जानबूझकर पाप करते रहें, तो यह है वचन को तुच्छ समझना। जानते हैं कि यह पाप है, परमेश्वर ने आज्ञा दिया है कि तू जा, फिर पाप मत करना, पर फिर भी पाप को करते रहते हैं, वो है परमेश्वर के वचन को तुच्छ जानना। और यही गलती उस इजरायली लोगों ने किया था। परमेश्वर उन पर आरोप लगाता है। तीसरी बात, 18 आयत में, जब तूने चोर को देखा तो उसकी संगति से प्रसन्न हुआ। ध्यान दे, ये सब भाग जो है, ये जो 10 आज्ञाओं का दूसरा भाग, परमेश्वर ने मूसा के द्वारा जो 10 आज्ञाएं उन इजरायलियों को दी थी, उन इजरायलियों को दी गई आज्ञा के प्रथम भाग में पहली बात कर्मकांड के संबंध में, दूसरी बात जो जो ये विद्रोह, परमेश्वर के प्रति जो उन्होंने विद्रोह किया, अपने जीवन को परमेश्वर के वचन के विरुद्ध चलाकर परमेश्वर का विद्रोह किया, उसके संबंध में लगाया गया सवाल है, जब तूने चोर को देखा तो उसकी संगति से प्रसन्न हुआ। उस समय में चोरी इतनी आसान नहीं थी, परंतु आज बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। आज हम कहते हैं हमने चोरी नहीं की,
परंतु ध्यान दें, मेरी बात को सुनने और समझने की कोशिश करें। जिन सॉफ्टवेयर्स को आप कंप्यूटर में इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस सामान को हम बाहर से खरीद कर ला रहे हैं बिना बिल के, आजकल पक्का बिल की बजाय पर्ची पर लिख कर दे देते हैं, क्या वो सरकार के पैसों की चोरी नहीं है? सॉफ्टवेयर्स जो क्रैक वर्जन इंटरनेट से डाउनलोड कर कर या कंप्यूटर उपभोक्ताओं से हम खरीदते हैं, ले लेते हैं बिना रुपया दिए, क्रैक वर्जन जिसको बोलते हैं पायरेटेड सॉफ्टवेयर्स, जिनको हम खरीद लेते हैं, क्या वो उन कंपनियों के साथ धोखा नहीं, चोरी नहीं? जब परमेश्वर कहता है आज के समय में चोरी बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत ही पहचान करना उसकी बहुत गंभीर हो गया है। क्या हम चोरी तो नहीं कर रहे? परमेश्वर उन लोगों को कहता है, चोर को जब तूने देखा उसकी संगति से प्रसन्न हुआ, और जब परिस्त्रीगामियों को देखा तब उसके साथ संगति की, उसके साथ भागी हो गया, परमेश्वर को भूल गया। पुराने नियम में परमेश्वर ने इस विषय में गंभीर चेतावनी दी थी मूसा को कि यदि कोई ऐसा करता पकड़ा जाए, उसे पथरवाह करके वहीं मार डालना, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, कोई रहम की गुंजाइश नहीं। नए नियम में तो और भी सख्त कानून है, और वो कानून क्या है? वो है कि परमेश्वर कहता है कि यदि कोई स्त्री पर कुदृष्टि डाले या कोई स्त्री मन में किसी पुरुष के प्रति गलत भावना को रखे, तो वो उसके साथ व्यभिचार करता है, और उसके साथ व्यभिचार में गिर गया है, पाप कर बैठा है। पाप, व्यभिचार से परमेश्वर को घृणा आती है। हम जो अपने जीवन को इस वचन के आधार पर जीने के लिए कोशिश कर रहे हैं, क्या हम तो इस पाप के शिकार नहीं हैं? अपने आप को जांच ले, परख ले। परिस्त्रीगामियों के साथ भागी हुआ, और फिर उसके बाद जो है पांचवी बात, तूने बुराई के लिए अपना मुंह खोला। जब मुंह खोलकर बोलने लगे तो उनके मुंह से बुरा निकला, मूसा के प्रति बुरा, परमेश्वर के प्रति बुरा। वे कहने लगे, कुड़कुड़ाने लगे, हे मूसा, क्या तू मरने के लिए हमें यहाँ पर लाया है? क्या आज हम जब अपने मुख को खोलते हैं तो परमेश्वर के चुने हुए लोगों को, जो परमेश्वर के द्वारा नियुक्त किए गए हैं, क्या हम उनके लिए बुरा भला नहीं कहते हैं? हम अपने जीवन को जांचे। यदि हम कहते हैं तो हम आज ही परमेश्वर के आगे अपना चरित्र उत्तम रखने के लिए परमेश्वर से प्रतिज्ञा करें, प्रभु आज तक जो मैंने किया माफ कर, परंतु आगे से मैं आपके आपके लिए उन्हीं बातों पर ध्यान लगाना चाहता हूं जो भली और सुहावनी और मनभावनी और परमेश्वर के लिए और दूसरों के लिए उत्साह का कारण है, परमेश्वर को प्रसन्न करती हैं। उन बातों पर, जैसा कि हमने आज से 2 सप्ताह पहले विचार भी किया था कि उन्हीं बातों पर ध्यान लगाया करो जो सुहावनी और मनभावनी है। तो बुराई नहीं करना। और प्रभु यीशु मसीह ने भी अपने शिष्यों को जब प्रार्थना सिखाई तभी कहा कि इस बुराई से तुम अपने आप से नहीं बच पाओगे, अपनी सामर्थ्य से बचने के लिए जितनी कोशिश करोगे फंस जाओगे, इसलिए तुम क्या करना, बुराई से बचने के लिए प्रार्थना करना। मेरा समय समाप्त हो रहा है, मैं जल्दी से आगे बढ़ना चाहता हूँ। और वहां पर प्रभु कहते हैं, तुम जब कभी प्रार्थना करो ऐसे करना, हे पिता हमें बुराई से बचा, क्योंकि परमेश्वर ने हमें बुराई से बचने के लिए वो सहायक दिया है, पवित्र आत्मा। उसके अधीन होकर हम अपने जीवन को बिताएंगे, तभी बुराई से बच पाएंगे। वहां लिखा है 19 आयत के दूसरे भाग में, तेरी जीभ छल गढ़ती है। छल उनके मन में, कपट उनके मन में आ गया था, और वे चुगली करने लगे थे। 20 आयत, और इसलिए वे परमेश्वर को अपने समान समझने लगे थे कि जैसा हम चल रहे हैं, परमेश्वर के वचन को सुन लिया तो सुन लिया है, अपने अनुसार चल लिया, अपनी मनमर्जी चला ली। ऐसा परमेश्वर नहीं चाहते। परमेश्वर की चाहत है कि जो कोई परमेश्वर का जन है, ध्यान दें, जो कोई यीशु मसीह पर विश्वास किया हुआ, उद्धार पाया हुआ व्यक्ति है, वो पाप को पाप होकर देखे, परमेश्वर को परमेश्वर होकर देखे, उसके लिए अपने जीवन को पवित्र रखे, और परम पवित्र परमेश्वर के लिए एक चरित्र को उत्तम चरित्र को रखते हुए प्रेम में बढ़ता चला जाए, परमेश्वर के वचन में बना रहे। क्या आप ऐसा कर पा रहे हैं? परमेश्वर चाहता है कि आप अपने जीवन को परमेश्वर के लिए पवित्र रखें। हम में से हर एक जो वचन को सुनाने वाला है, उनसे यह प्रश्न परमेश्वर आज के समय में पूछता है कि यदि तुम मेरी वचनों को अपने जीवन में लागू नहीं कर रहे हो तो दूसरों को क्यों सिखाते हो?
वहां वही प्रश्न अभी भी वह परमेश्वर कहता है, तू मेरी वाचा की चर्चा क्यों करता है? तुझे मेरी विधियों का वर्णन से करने से क्या काम? प्यारो, हम उसकी विधियों का जो वर्णन करने वाले हैं, आप सबसे मेरा नम्र निवेदन है, हम अपने जीवन को पहले परमेश्वर के सामने एक उत्तम चरित्र के समान प्रस्तुत करें, परमेश्वर के लिए हम अपने जीवन को पवित्र करें, तब जाकर दूसरों के संबंध में हम बोलने के लिए परमेश्वर के वचन का भय मानते हुए अपने मुख को खोलकर दूसरों से कहे, प्रभु फलाने भाई में फलानी समस्या है, आप उसका इलाज कीजिए। परमेश्वर से कहें, परमेश्वर आपको बुराई से बचाना चाहता है। जो वचन को प्रतिदिन सुन रहे हैं आप प्रिय भाई बहनों से मैं कहना चाहता हूँ, परमेश्वर आपके चरित्र को अपने हाथ में लेकर एक ऐसा उत्तम चरित्र बनाकर आपको देना चाहते हैं जो इस संसार में ही नहीं परंतु आने वाले युग में भी प्रशंसा का कारण होगा। क्या आप अपने मन को उस प्रभु के लिए देना चाहेंगे? यही चुनौती, यही सवाल है कि जो कोई परमेश्वर के लिए, जिसने अपने मन को दिया, अपने जीवन को, तन धन मन सब कुछ दिया, उसका प्रभु ने आदर किया और उसे एक ऐसा चमकदार सितारा बनाया जो जो कभी भी बुझेगा नहीं। सूर्य से बढ़कर तेज प्रकाश, जैसा दानियल नबी की पुस्तक में लिखा है कि उनका प्रकाश चमकने वाले तारों के समान होगा। तो आज चुनौती आपके सामने है। परमेश्वर चंद ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है जो अपने जीवन को प्रभु के लिए परमेश्वर के हाथ में सौंप दें। परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है जो उसकी आज्ञा का पालन करते हुए अपने जीवन को उत्तम रखे, चरित्र को उत्तम रखे। परमेश्वर ऐसे लोगों को चाहता है, परमेश्वर की चाहत है कि जो कोई वचन का सिखाने वाला हो वह अपने जीवन को उसके लिए चरित्र को उत्तम रखे, तब दूसरों को सिखाए और वह बहुत फल लाएगा और उसका फल बना रहेगा। परमेश्वर की यह चाहत है। क्या हम इस चाहत को पूरा करने के लिए अपने मन में तैयार हैं? आज ही हम एक फैसला लें, प्रभु मैं तेरे लिए जीना चाहता हूँ, जीना चाहती हूँ, मेरी सहायता कर। पाप को पाप होकर परमेश्वर को परमेश्वर होकर देखने के लिए हमारे मन की आंखों को आज का वचन ज्योतिर्मय करे। चेतावनी है, परमेश्वर कहता है, हे परमेश्वर के भूलने वालों, कहीं ऐसा ना हो कि मैं तुम्हें फाड़ डालूं। परमेश्वर इस संदेश से उसके प्रति गंभीरता से जीवन बिताने के लिए हम सबको सहायता करे। उसके धन्य नाम की महिमा सर्वदा तक बनी रहे। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। जय मसीह की।